ईसा की आंखों के सामने ताई माँ ने मिटाया काव्या का नकली सिंदूर। ईसा से सच छुपाने के लिए काव्या ने दिया बड़ा बलिदान। बंटी की नादानी की वजह से सूरज के गुंडे ईसा को बिन बुलाए मेहमान की तरह दादा भाई बने सूरज के सामने लाकर रख देते हैं। बाकी सारी सिचुएशन तो सूरज संभाल लेता है, पर सूरज को ये डर सता रहा था कि ईसा जब काव्या को विद्या के जोड़ों में देखेगी तब उसके दिल पर क्या गुजरेगी। ईसा सूरज को आखिरी अल्टीमेट दे देती है कि आज के बाद ऐसा प्रैंक कभी मत करना और इन सब गुंडे बने एक्ट्रेस को भगाकर चुपचाप अपने नॉर्मल कपड़े पहनकर आओ। आईपीएस मैडम के झटके सूरज को हिला के रख देते हैं। इतने में ईसा के स्वागत के लिए रिया, खुशबू भाभी और काव्या आरती की थाली के साथ फूलों की बारिश करते हुए आते हैं। काव्या सजी धजी सुहागन वाली साड़ी में होती है और मांग भी लाल सिंदूर से भरी हुई होती है। ईसा सबको गले लगाती है और सब लोग ईसा को सैल्यूट करते हैं। ईसा ने ट्रेनिंग के दौरान ये कसम खाई थी कि आईपीएस बनने के बाद मैं अपने पति ब्रह्मचारी के साथ बैठकर खीर खाऊंगी। ईसा खीर का कटोरा निकालती है और सूरज ईसा को खिलाता है और ईसा सूरज को। इतने में ताई माँ और पूरन भैया मार्केट से अरविंद जी की दवाइयाँ लेकर आ रहे होते हैं। ताई माँ का ध्यान ईसा के बजाय काव्या की मांग में भरे सिंदूर की तरफ जाता है। ताई माँ गुस्से में काव्या की तरफ बढ़ती है। ईसा ताई माँ को देखकर उनके पांव छूने के लिए नीचे बैठती है, पर ताई माँ ईसा को एक नज़र देखती तक नहीं है और काव्या को हाथ से पकड़ के अपने नज़दीक खींचती है और साड़ी के पल्लू से काव्या का सिंदूर पोंछते हुए कहती है, तुझे शर्म नहीं है। ताई माँ की बात सुनकर ईसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आवाज़ गले में अटक जाती है। अपने परिवार में बढ़ती दरार को देखकर सूरज झूठ पर से पर्दा हटा देता है और ईसा को सच का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहता है और खुद आरव की तस्वीर उठाकर ईसा के सामने लाता है और कहता है, आपका भाई को हमें छोड़कर। ईसा को बहुत जोर का झटका लगता है, बिजलियां कड़कने लगती है और ईसा रोते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। सूरज ईसा को उठाने और संभालने के लिए नीचे बैठता है, पर ईसा गुस्से में सूरज का गिरबान पकड़ती है और ये कहकर चली जाती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। ईसा के सर पर गुस्सा और अपने भाई के जाने का दुख सवार होता है, इसीलिए सूरज ईसा को कुछ नहीं कहता और जाने देता है। दोस्तों, क्या ईसा छोड़ देगी सूरज का साथ या पंडित के कहे अनुसार सूरज को सुधारने के लिए बनेगी उसकी दुश्मन?